स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे फ्लो चार्ट के बारे में। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे की फ्लो चार्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास। देखिएगा, ये जो हमारी क्लास है ये क्लास 6 है और इसमें हम आपको बताने वाले हैं जो है फ्लो चार्ट के नेक्स्ट टॉपिक को। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by a student। ठीक है, draw a flow chart for calculating the percentage of marks obtained by a student अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये आप पहले कर चुके हैं। कैसे करना है इसे हमें फ्लो चार्ट में ये हमें देखना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए जिस हम शेप का यूज करते हैं ये हमारी टर्मिनल शेप है। टर्मिनल शेप के बाद में आपको अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद में आपको इनपुट कराना है मार्क्स को। तो मार्क्स को इनपुट करना है। इनपुट करने के लिए हमारे पास जो बॉक्स होता है वो कौन सा बॉक्स होता है, इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, हमें क्या करना है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट करना है। आपसे हमने पहले ही बताया था कि फ्लो चार्ट के अंदर जो हम बॉक्सेस बनाएंगे यहाँ पर हम बहुत कुछ जो है डिफाइन करके नहीं लिखेंगे। आपको जो भी कुछ लिखना है बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, एकदम शॉर्ट में एकदम आराम से उसको लिखिए ताकि वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमें इनपुट करने हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो बॉक्स लगेगा ये हमारा क्या है, प्रोसेस बॉक्स है। और प्रोसेस बॉक्स के अंदर हमें रखना है सम, यानी आपको क्या करना है, सारे मार्क्स का एडिशन करना है या उसको सम करना है। तो आप सिंपल सा यहाँ पर कर सकते हैं, ऐड मार्क्स। हम क्या करेंगे, मार्क्स को जोड़ देंगे। एडिट करने के बाद में अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेट परसेंटेज। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कैलकुलेट परसेंटेज। कैलकुलेट परसेंटेज, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। अब परसेंटेज लेने के बाद जैसे प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि सेम क्वेश्चन एल्गोरिथम में आपने बनाया था, लेकिन एल्गोरिथम में क्वेश्चन थोड़ा सा आगे चेंज कर दिया गया था। क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर उसके मार्क्स 50 से अबव तो उसे पास कर दिया जाए, अदरवाइज फेल बता दिया जाए। यहाँ पर अभी हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जब बात आ जाएगी पास और फेल करने की तो फिर हम नॉर्मल प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, फिर हमें यहाँ पर एक डिसीजन बॉक्स लगाना होगा जो डिसाइड करेगा, जो डिसीजन देगा कि इस स्टूडेंट ने जो मार्क्स लिए हैं वो 50 से अबव हैं या फिर नहीं। अगर अबव रहेंगे तो पास बताएगा, लेकिन अगर अबव नहीं रहेगा तो फेल बताएगा। फिलहाल अभी हम इसको सिंपल सा ही बता करके दिखाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है, इसमें हमें आउटपुट करना है। आउटपुट में यहाँ हमें क्या करना है, शो रिजल्ट। अब आपने यहाँ पर रिजल्ट को डिस्प्ले करा दिया। रिजल्ट डिस्प्ले कराने के बाद लास्ट बॉक्स हमारा लग जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉप कहते हैं। तो ऐसे करके आप जो है किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप इस टाइप में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप से इतना समझ में आ गया होगा कैसे आप जो है किसी भी स्टूडेंट के परसेंटेज के मार्क्स को अपने फ्लो चार्ट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और आप ये भी देख रहे होंगे कि फ्लो चार्ट बनाना बहुत आसान है। केवल बस आपको इतना याद रखना है कि किस जगह हमें कौन सा बॉक्स यूज़ करना है, किस जगह आपको इनपुट बॉक्स यूज़ करना है, किस जगह आपको आउटपुट बॉक्स यूज़ करना है। तो ये सभी तो हमारे नॉर्मल से क्वेश्चन हो गए। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको, उस क्वेश्चन में कोई लॉजिक को लेकर के चलते हैं, या एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, उसके बाद में हम अपना लॉजिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट करते हैं।
कि ड्रॉ अ फ्लोचार्ट टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट या फिर एसआई। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आपको एसआई कैसे निकालना है। एसआई निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, साधारण ब्याज निकालना पता होगा, शायद नहीं पता है तो आइए अपने इस प्रोग्राम के जरिए जानते हैं कैसे हमें एसआई निकालना है। तो यहाँ पर इसका जब फ्लोचार्ट आपको बनाना होगा तो पहला स्टेप तो आपको वही रखना है, अपना स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट देना है। यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट बॉक्स बनाया और इस बॉक्स में क्या कर दिया, स्टार्ट करने के बाद में नेक्स्ट हो गया, यहाँ पर आपको अपने वेरिएबल्स लेने हैं। अब देखिए वेरिएबल में क्या क्या लेना है, यहाँ पर हमने लिखा टेक, एक तो हमें टी चाहिए, आर टी और एस आई। टी आपको प्रिंसिपल अमाउंट के लिए चाहिए, आर आपको रेट के लिए चाहिए, टी आपको टाइम के लिए चाहिए और एस आई जो हमने लिया है ये रिजल्ट को स्टोर करेगा। जब आपका एस आई निकालेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा तो उसको स्टोर करने के लिए हमें एस आई नाम का वेरिएबल चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है इनपुट करना, यानी अब हमें पी, आर और टी इन सभी के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाना है। तो वैल्यूज को स्टोर करने या इनपुट करने के लिए हमने यहाँ पर इनपुट वाला बॉक्स लगाया और इनपुट वाले बॉक्स को लगाने के बाद यहाँ पर आपने लिखा कि रीड पी आर टी, तीनों के अंदर वैल्यूज इनपुट हो गई या इनपुट पी आर टी। इतना करने के बाद में अब हमें प्रोसेस बनाना होगा और प्रोसेस के लिए हमें प्रोसेस बॉक्स चाहिए। यहाँ पर आपको फॉर्मूला रखना है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, इतना कर देंगे। और इतना करने के बाद में यहाँ पर आपको रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है, तो रिजल्ट को हमें आउटपुट बॉक्स से ही दिखाना होता है क्योंकि आउटपुट दे रहा है वो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया शो एस आई को शो कर दिया और लास्ट में हमने क्या कर दिया, स्टॉप। तो ऐसे करके आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस तरीके से आपको एक प्रोग्राम बनाना होगा। क्लियर है, ये एसआई निकालने का प्रोग्राम था। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टार्ट था, स्टार्ट करने के बाद जो जो वेरिएबल हमें प्रोग्राम में लिए थे वो सारे वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर चुके हैं। रीड पी आर टी यानी पी आर और टी तीनों में वैल्यूज इनपुट कराई है। अब इसके बाद में आपने एसआई को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रखा, इससे आपका जो भी वैल्यू आएगी वो एसआई में स्टोर हो जाएगी, फिर एसआई को हम प्रिंट करा देंगे और स्टॉप कर देंगे। तो ऐसे करके आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने का प्रोग्राम अपना बना सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब की बार हमें कैलकुलेट करना है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट लार्जेस्ट अमंग टू वेरिएबल्स, यानी आपको ये बताना है कि दो वेरिएबल की वैल्यू में से कौन से वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है और किस वेरिएबल की वैल्यू छोटी है। आपको लार्जेस्ट बताना है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने का भी प्रोग्राम इससे पहले हमने एल्गो में आपको बताया था। एल्गोरिथम में आपने देखा था कैसे दो वेरिएबल के बीच की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं या ये जान पाते हैं किस वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है और किस वेरिएबल की वैल्यू छोटी है। इसका फ्लोचार्ट जब आपको बनाना होगा तो देखिए यहाँ पर एक बात आएगी जिसमें हमें एक पॉइंट है जहाँ पर हमें डिसीजन लेना होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसका मतलब ये जो आपका फ्लोचार्ट बनेगा, ये फ्लोचार्ट में हमें डिसीजन बॉक्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं अपने वेरिएबल्स को, यहाँ हमने किया रीड ए कॉमा बी। इतना करने के बाद में अब हमें एक डिसीजन बॉक्स लगाना है और यहाँ पर डिसीजन लेना है। यहाँ पर हमें चेक करना है कंडीशन। देखिए कंडीशन क्या चेक करना है, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तब क्या हो और अगर ए बी से छोटा हो तो क्या हो। ये दोनों ही कंडीशन हमें यहाँ पर देनी है। तो अगर ए आपका बी से बड़ा होगा तो फिर इस जगह आएगा और यहाँ पर प्रिंट करेगा A इज लार्जर देन B, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा A इज लार्जर। A इज लार्जर देन
बी, ठीक है, ए इज लार्जर देन बी। लेकिन सपोज दैट ये आपका ए की वैल्यू बी से बड़ी ना हो, तो जब ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं होगी तो फिर आपका आउटपुट जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। कंडीशन के फॉल्स होने में यहाँ पर आएंगे और यहाँ प्रिंट करेंगे बी या फिर ए इज स्मॉलर देन बी। यहाँ पे क्या कर देगा, ए इज स्मॉलर। लेकिन एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ड्रॉ अ फ्लोचार्ट टू प्रिंट लार्जेस्ट अमंग टू वेरिएबल। हमें दो वेरिएबल में ये बताना है कौन सा वेरिएबल लार्जेस्ट है, तो इसलिए हमें स्मॉलेस्ट का यहाँ पे यूज नहीं करना है। जब हमसे ये कह दिया जाए कि ए हमारा बी से बड़ा है या छोटा है, तब तो हम ये कह सकते हैं कि ए हमारा बी से बड़ा है, और अगर ऐसा नहीं है तो ए हमारा बी से छोटा है। लेकिन हमें यहाँ अपने प्रोग्राम में बताना है कि इन दोनों में कौन सा वेरिएबल बड़ा है। तो हम यहाँ कंडीशन चेक करेंगे कि अगर ए बी से बड़ा है, कंडीशन हमारी ट्रू है, तो कंडीशन के ट्रू होने का मतलब है कि आप इस वाले डायरेक्शन में आएंगे और यहाँ पर प्रिंट करेंगे ए इज लार्जर देन बी। लेकिन अगर ऐसा ना होता, कंडीशन आपकी फॉल्स होती, तो यहाँ पर आप आते और प्रिंट करते बी इज लार्जर देन ए, ठीक है, बी इज लार्जर देन ए, यानी बी हमारा क्या है, ए से बड़ा है। तो इस टाइप में आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब इतने से हमारी बात नहीं खत्म होगी, यहाँ प्रोग्राम हमारा कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप एंडिंग पॉइंट पे नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर अपना स्टॉप लगाना होगा, और स्टॉप वाला बॉक्स यानी एंड वाला बॉक्स हमने यहाँ पर यूज किया, सेम एज इस डायरेक्शन से भी इसको एंड करेंगे। अब आइए देखते हैं कि क्या इस तरीके में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या फिर नहीं। जैसे देखिएगा यहाँ पर लिखा है स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद रीड ए एंड बी। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है। ए में क्या है, 10 है और बी में 20 है। अब इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए में 10 है तो हम यहाँ रखेंगे 10, और अगर बी में 20 है तो यहाँ रखा जाएगा 20। 20 ग्रेटर देन 10, आप बताइए 20 ग्रेटर देन 10, क्या ये यस कंडीशन में आ रहा है या फिर नो में आ रहा है? 20 ग्रेटर देन 10 क्या हो रहा है, नो, यानी कंडीशन फॉल्स है। और कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब इस वाले डायरेक्शन में आएंगे, यहाँ प्रिंट करेंगे बी इज लार्जर देन ए या बी इज लार्जेस्ट देन ए, ठीक है। इतना प्रिंट करने के बाद में स्टॉप कर देगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब हमारे पास बी की वैल्यू बड़ी थी तो इस वाले प्रोग्राम से बी को बड़ा बता दिया। लेकिन मान लीजिए इसमें ऐसा ना होता, सपोज दैट ए के पास 20 होता और बी के पास 10 होता। अब ए के पास 20 है, बी के पास 10 है, सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर आएंगे, फिर से कंडीशन को चेक करेंगे। ए में 20 है, बी में 10, 20 ग्रेटर देन 10, 20 10 से बड़ा है, यस सही है, तो यस है, तो इसका मतलब फ्लो ऑफ ऑपरेशन हम इस वाली फ्लो लाइन में आएंगे। जब इस वाली फ्लो लाइन में आप आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, ए इज लार्जर देन बी, बता देगा ए हमारा बी से बड़ा है, और इसके बाद क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो ऐसे जब भी कभी आपको कहीं पे भी डिसीजन लेना होता है या कहीं पर आपको कंडीशन चेक करनी होती है, तब आप अपने प्रोग्राम को इस फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अब इसी को हम आगे नेक्स्ट तरीके से बताते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन और हमारे पास में है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम ग्रुप में भेजेंगे, आप करिएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन बताते हैं। एक क्वेश्चन है, draw a flowchart to read any number, draw a flowchart to read any number, ठीक है, and draw a flowchart to read any number, and if it is greater than 10, and if it is greater than 10, then it displays its square and cube, square and cube। यानी क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, स्क्वायर और क्यूब आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रखी हुई है। कंडीशन क्या है कि ड्रॉ अ फ्लोचार्ट टू रीड एनी नंबर। आपको कोई भी एक फ्लोचार्ट बनाना है, दिखाना है, उसमें कोई भी एक नंबर, यूजर जो भी नंबर देगा वो क्या करेगा, एंड इफ इट इज, अगर वो नंबर यूजर द्वारा जो दिया गया नंबर है, इफ इट इज
इट डिस्प्लेस स्क्वायर एंड क्यूब, तब वो क्या करेगा, उसका स्क्वायर और क्यूब दिखाएगा। तो मतलब यहाँ पर एक कंडीशन लग रही है कि अगर वो नंबर 10 और 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा होगा, तब वो उसका स्क्वायर और क्यूब दिखाएगा। लेकिन मान लीजिए यूजर ने 5 दे दिया, 4 दे दिया, 3 दे दिया, 9 दे दिया, 10 दे दिया, तो ऐसे केसेस में वो स्क्वायर और क्यूब को नहीं प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर भी एक डिसीजन की बात आ रही है। इस प्रोग्राम को, इस फ्लोचार्ट को हम चाहेंगे आप सेल्फ से बनाने की कोशिश करिए। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद में आप इसको पहले खुद से बनाइए। आप देखिए आप इसको कहाँ तक बना सकते हैं और उसके बाद में आप वीडियो को प्ले करके मैच कराइएगा कि क्या आपने जो बनाया है वो सही बनाया है या फिर नहीं बनाया है। ठीक है, वीडियो को आप इसी समय पॉज करिए और इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करिए और इसके बाद में आप खुद से बनाना सीखिए। क्योंकि जब तक आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे, देखते समय आपको लगता है कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप बनाने बैठते हैं तो आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। अक्सर करके यही होता है कि जब आप देखते हैं कहते हैं हाँ ठीक है, और मोबाइल में जब आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा एक आलस भी होता है। जैसे क्लास में आप पढ़ते हैं तो क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया, आप उसको बनाएंगे तब तक कि आप उसको बनाते रहेंगे, लेकिन जब आप फोन में देखते कहेंगे चलो ठीक है अभी लेट के हम आराम से देख रहे हैं, जब उठेंगे तब बना लेंगे, और फिर वो रहता नहीं है, टल जाता है। इसलिए आप जब बैठिए पढ़ने के लिए तो बिल्कुल सही उसमें बैठ करके कायदे से पढ़िए और इसको नोट करिए। नोट करने के बाद कॉपी में से ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए। बनाने के बाद वापस इसको प्ले करिएगा, तब आप मैच कराइएगा क्या इस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं या नहीं। वैसे ये बहुत सिंपल सा है। अब इसे करना कैसे है, करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसा कि हर एक फ्लो चार्ट में करते हैं, यहाँ पर हमें अपना स्टार्ट वाला बॉक्स रखना है। स्टार्ट करने के बाद में नेक्स्ट पे आएंगे और इसमें क्या करना है, आपको आपसे बोला गया है कि एक कोई भी नंबर होगा जिसको यूजर से हमें इनपुट करना है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे रीड। अब रीड में मान लीजिए वो नंबर हमारा n, ठीक है, n ले लिया। n लेने के बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। एक थोड़ा सा हम यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दे, वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं किया है अपने फ्लो चार्ट में। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि अब हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए। हमें n चाहिए होगा, स्क्वायर निकालना है तो SQ चाहिए होगा, और क्यूब निकालना है तो क्यूब चाहिए होगा। इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए। नेक्स्ट हमें इनपुट करना है, तो इनपुट करने के लिए इनपुट वाला बॉक्स लगेगा और इनपुट वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर लिखना होगा रीड, और रीड में क्या लिखना होगा, n। रीड n करने के बाद अब हमें अपनी कंडीशन को चेक करना है, क्योंकि आपसे कहा गया कि आपको स्क्वायर क्यूब निकालना है। अभी हम स्क्वायर क्यूब नहीं निकाल सकते, लेकिन स्क्वायर क्यूब निकालने के लिए कंडीशन बताई गई है कि स्क्वायर क्यूब तभी निकालना है जब वो जो वैल्यू यूजर ने दिया है वो 10 से बड़ी होगी। तो पहले हमें चेक करना होगा, हमें यहाँ डिसीजन लेना होगा कि यूजर ने जो वैल्यू दी है वो वैल्यू 10 से बड़ी है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम डिसीजन बॉक्स लगाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे इफ n ग्रेटर देन 10, इफ n ग्रेटर देन 10 यस, अगर ये ट्रू है, कंडीशन सही है, तो फिर आपको यहाँ पर अपना प्रोसेस बॉक्स दिखाना होगा और प्रोसेस बॉक्स में आपको क्या रखना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या रखेंगे, SQ इज इक्वल टू n इंटू n, और इसके बाद में क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूब निकालने के लिए भी सेम ऑपरेशन हमारे पास, ऑपरेशन यानी प्रोसेस बॉक्स लगाएंगे, और प्रोसेस बॉक्स लगाने के बाद में यहाँ पर किया क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n इंटू n, कितना कर दिया। फिर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आउटपुट यानी आउटपुट वाला बॉक्स डिस्प्ले कर लेंगे, रिजल्ट शो करना है, तो यहाँ पर कर देंगे शो SQ कॉमा क्यूब, स्क्वायर और क्यूब की वैल्यू डिस्प्ले करा देंगे, और इसके बाद में आपका हो जाएगा स्टॉप। ठीक है, लेकिन क्या ये इतना कर लेने से आपका फ्लोचार्ट कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी फ्लोचार्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है ये हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कोई भी n दीजिए, अब यूजर ने n की वैल्यू दिया 12, ठीक है, यूजर ने n की वैल्यू क्या दिया 12। जब यहाँ पर आए हमने मैच कराया 12 ग्रेटर देन 10, कंडीशन तो बिल्कुल सही है, 12 हमारा 10 से बड़ा है, ऐसे केस में हम यस यानी कंडीशन सही है, यस हम इधर आएंगे। यहाँ आने के बाद में आपने क्या किया, n इंटू n, 12 इंटू 12, 144 आया, उसको आपने इसमें स्टोर किया। फिर उसके बाद में 12 का आपने क्यूब निकाला, क्यूब में स्टोर किया, शो SQ एंड क्यूब स्टॉप हो। यहाँ तक की भी बात समझ में आती है कि हाँ सही हो रहा है।
लेकिन मान लीजिए यूजर ने n की वैल्यू कैरेक्टर ना दिया होता, यूजर ने n की वैल्यू दिया होता 5, तो ऐसे केस में जब आप यहाँ पर आते और आप रखते कि 5 ग्रेटर देन 10, 5 हमारा 10 से बड़ा है। अब देखिए 5 10 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो कंडीशन फॉल्स होने के लिए तो हमने कुछ कराया ही नहीं, तो ऐसे केस में ये प्रोग्राम हमारा गलत हो जाता। इसीलिए यहाँ पर आपको फॉल्स के लिए भी कंडीशन देनी है। यहाँ हमने दिया नो, अगर ये ना हो तब फिर ये सीधे सीधे यहाँ से क्या हो जाए, स्टॉप के पास चला जाए। अब देखिए हम रखेंगे n की वैल्यू 5, जैसे ही आपने n की वैल्यू को 5 रखा तो n की वैल्यू 5 रखने का मतलब 5 ग्रेटर देन 10, 5 10 से बड़ा है, नो नहीं है, नहीं होने का मतलब नो में आए, और नो में आने का मतलब स्टॉप कर दिया, बाहर आ गया, हमने स्क्वायर क्यूब नहीं निकाला। हम स्क्वायर क्यूब तभी निकालेंगे जब n की वैल्यू 10 से बड़ी होगी, लेकिन जब n की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं होगी तो हम स्क्वायर क्यूब नहीं निकालेंगे। ऐसे करके आपको ये वाला फ्लो चार्ट आपको बनाना है, यानी ये प्रोग्राम आपको डिस्प्ले कराना होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बहुत ज़्यादा समय हम इन सब चीज़ों में वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसको आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको करना क्या है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट एनी टेबल एंटर्ड बाय यूजर, यानी यूजर कोई भी नंबर डाले उस नंबर की टेबल प्रिंट हो जाए। जैसे आपने 2 की टेबल डाला तो 2 की आ जाए, जब आप 5 की टेबल डाले तो 5 की आ जाए, जब आप 27 की टेबल डाले तो उसकी आ जाए। जो भी नंबर, जिस भी नंबर को आप इनपुट करें उस नंबर की टेबल आपको प्रिंट करना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तब आप इस प्रोग्राम को बनाएंगे। इसको बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ कुछ वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल में n चाहिए होगा, i चाहिए होगा और इसके अलावा हमें t चाहिए। ठीक है, n वेरिएबल में हम वो नंबर इनपुट करेंगे जिसकी हमें टेबल इनपुट करानी है या प्रिंट करनी है। i हम लूप चलाने के लिए लेंगे और t में आप टेबल को स्टोर करेंगे जिस टेबल को आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको n यानी यूजर जो भी नंबर चाह रहा है उस नंबर को यहाँ पर इनपुट करना है। तो रीड n, रीड n। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, t इज इक्वल टू n। अच्छा, एक चीज और हमें करना होगा, हमें i और t की वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। i की वैल्यू हमें यहाँ पर इनिशियलाइज करनी होगी 1, तो हम इसी जगह अगर हम i को 1 मान लेते हैं, i इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने यहाँ t ले रखा है और i में क्या ले लिया है, 1 ले लिया है। इतना करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू n इंटू आई, t इज इक्वल टू n इंटू आई। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट t को हम प्रिंट कर देंगे और प्रिंट करने के बाद में अगले स्टेप में हमें क्या करना होगा, i इज इक्वल टू i प्लस 1, i इज इक्वल टू i प्लस 1 ले लेंगे और फिर यहाँ पर आप एक डिसीजन बॉक्स लगाएंगे और इस डिसीजन बॉक्स में आप रखेंगे कि इफ i लेस
इक्वल 10, अगर i 10 से छोटा हो, अगर i 10 से छोटा हो तो ये वाले स्टेप्स रिपीट करें, ठीक है। यस की कंडीशन में ये हो जाए, लेकिन नो, अगर नो हो तो नो की कंडीशन में स्टॉप हो जाए। अब आइए इसको हम चेक करें कि क्या ये प्रोग्राम हमारा सही है, क्या ये टेबल को प्रिंट करेगा या फिर नहीं। तो देखिए, मान लीजिए हमें जो टेबल प्रिंट करनी है, हम चाहते हैं इस जगह पर 3 की टेबल को प्रिंट करना, ठीक है। हमें टेबल कौन सी प्रिंट करनी है, 3 की। तो जब हमें 3 की टेबल प्रिंट करनी है तो मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। n इक्वल क्या होगा, 3 होगा। अब आगे हमने किया t इज इक्वल टू n इंटू आई, आई में हमने क्या रखा है 1 और n में क्या है 3। तो जब आप यहाँ पर करेंगे 3 इंटू 1 तो t में स्टोर हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 इंटू 1 कर देंगे क्योंकि i में 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 3, और जैसे ही आपने प्रिंट किया तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद i इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया। अब i में 1 है और 1 में 1 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद आप चेक करेंगे 2 लेस देन इक्वल 10, क्या 2 10 से छोटा है। अगर 2 10 से छोटा है, कंडीशन आपकी सही है, ट्रू है, तो ट्रू होने का मतलब आप वापस यहाँ पर आएंगे, ठीक है। वापस हम कहाँ आ गए, ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद में फिर आपको क्या करना है, n इंटू आई करना है। n में कोई चेंजेस नहीं है, n हमारा 3 ही है, लेकिन i नीचे 1 प्लस होकर के 2 हो गया था, तो 3 इंटू 2 कर देंगे, तब हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जब आप 6 को प्रिंट करेंगे, 6 को वो प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद i में ऑलरेडी 2 था, 2 प्लस 1 कर दिया, 3 हो गया, i की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। 2 प्लस 1 3 हो गया, i की वैल्यू हो गई 3। नीचे आपने चेक किया 3 लेस देन 10। अब देखिए अभी भी कंडीशन सही है, अगेन हम इस स्टेप को रिपीट करेंगे। n की वैल्यू है 3, i की वैल्यू है 3, 3 इंटू 3 यानी 9 हो गया। 9 को जब आपने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद i प्लस 1, i में 3 था, प्लस 1 हुआ 4 हो गया। 4 लेस देन 10, अगेन कंडीशन सही है, तो अब की बार यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे करके ये टेबल आपकी तब तक प्रिंट होगी जब तक i की वैल्यू 10 नहीं हो जाएगी। जैसे ही i की वैल्यू 10 हो जाएगी तो चेक करेगा 10 इक्वल 10। अब देखिए 10 10 के बराबर है, मींस कंडीशन सही है। एक बार फिर से आप ऊपर आए, यहाँ पे n में 3 है और i में 10 है, तो n में 3 इंटू 10 कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया आंसर 30। इसी तरीके से आगे इसमें प्रिंट किया होगा, यहाँ पर आ गया 30, ठीक है। 30 आने के बाद में आपने, अब i में 10 था, 10 प्लस 1 कर दिया तो कितना हो गया 11। 11 को रख के जब आप कंडीशन चेक करेंगे, 11 लेस देन इक्वल 10, 11 छोटा हो या बराबर होना चाहिए 10 से, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, नो हो जाएगा, और नो होने का मतलब सीधे सीधे स्टॉप हो जाएंगे और प्रोग्राम से हम बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे किसी भी नंबर का जब आपको टेबल प्रिंट करना हो तो इस टाइप में आप फ्लो चार्ट बना के इस टेबल को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपका जो टॉपिक था एल्गोरिथम का और फ्लो चार्ट का, वो होता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे की क्लास बताएंगे, यानी आपको बताया जाएगा कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, ये सभी कुछ फंडामेंटल बातें। और फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, और उस चैप्टर नंबर 4 का नाम रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।